उसके पीछे लोग लगाए? जी हाँ भाई, हमारी गाड़ियां 4 अलग पॉइंट्स पर तैयार हैं। आपको सच में लगता है ये बेवकूफ हमें सीधा फरमान के पास ले जाएगा? आज नहीं तो कल वो जाएगा। सेल्चुक हमारे लिए रास्ता तो खोल ही देगा। मुझ पर ये एहसान इसलिए मत कीजिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। अगर आपने मेरे बेटे को ढूंढ भी लिया तब भी मैं आपको अपना बाबा नहीं मान सकता। इस एहसान के बदले आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा मैं। लेकिन ये कैसे? क्या ये मेरे दादाजी हैं? नामुमकिन। अंदर गई, देखते हैं क्या होता है। मुझे उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ी। ज्यादातर डीला के बारे में ही थी। बॉस आप देख रहे हैं? हाँ दिख रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो क्या करें, दोनों को मार दे? बिल्कुल नहीं, बस नजर रखो। सेल्जुक पर? नहीं, दोनों पर, खासकर उस नए आदमी पर। ये नया आदमी हमें फरमान तक ले जाएगा। सेल्जुक का काम यही तक था।
ये आदमी यहां से कहां जाता है, मुझे जानकारी दो। मुझे इस नए आदमी के बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। पहली जांच के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी पैनल में लगे केबल्स को आग लगने की वजह बताया जा रहा है, जिसके कारण गोडाउन में आग अचानक फैल गई। लेकिन फायर फाइटर्स ने आकर आग पर काबू पाकर सबको बचा लिया है और सिचुएशन भाई नहीं है? मानी जा रही है। नहीं, वो घर आया ही नहीं। क्या बात है, सच बताओ, तुमने दरवेश के बारे में छानबीन करने की कोशिश तो नहीं की ना? ऐसा नहीं है माँ, आज बहुत काम था, मुझे कुछ रिसर्च करनी है और बाकी और भी मुझे भाई से बात करनी है बस। तो कॉल कर लो उन्हें। किया था, उन्होंने उठाया नहीं। बताओ तो सही, हुआ क्या था? कहा ना कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गई हूँ। कल सुबह 10 बजे इस पते पर आ जाना। एक मामूली दर्जी। आपसे मिलने के बाद वो एमिनो गई थी। असर हाँ किया। हाँ, लेकिन क्यों गई थी ये पता नहीं। मुझे पता है क्यों गई थी। अच्छा है, उसके दिमाग में शक पैदा हो गया है अपने दादा को लेकर। अब कहाँ है वो घर चली गई। शुक्रिया नादिर, कल से मैं खुद ये संभाल लूंगी। ठीक है, गुड नाइट। चलो। कहाँ? तुमने कहा था तुम खो गए हो, तो हम वहां जाएंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। गाड़ी स्टार्ट करो। कुमरो, बेटे, नाश्ता किए बिना इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? मुझे बहुत काम है माँ, बस ऑफिस रुको बेटा, रुक जाओ। कल रात से ही तुम काफी खोई खोई सी लग रही हो, क्या बात है? सच में माँ, कोई बात नहीं है। ये तो लेती जाओ। ठीक है।
वो जहाँ भी जाती है तुम्हें बस उसके पीछे ही चलना है। ठीक है। तुम गाड़ी में क्यों सोए थे? तुम्हारा घर नहीं है? नहीं है। पता नहीं उस पहाड़ी पर क्या देखते रहते हो। ऐसी चीजें जो मेरे पास नहीं। बचपन, मासूमियत, ये जरूरी है, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। आगे से दाएं मुड़ जाओ। कहाँ लाए हो मुझे? इसे अपना घर कह सकते हो। ये वक्त इस तरह हैरान होने का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। पता नहीं क्यों अंदर एक खालीपन सा लगता है। तुमने शॉर्टकट लिया था इसलिए, लेकिन रास्ता लंबा हो गया, बहुत लंबा। देखो, जब तुम पहली बार यहां आए थे तब ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता छोटा था, क्योंकि तब मैं मौजूद था, यानी तुम्हारे दादा। और पता है रास्ता लंबा कैसे हुआ? तुमने रुकावटें पैदा की, अपने लिए कमजोरियां पैदा की, और जो लोग बोझ हैं वो आगे जा रहे हैं। दिला कोई बोझ नहीं है। वो है, किला बहुत बड़ा बोझ है। प्यार सिर्फ तुम्हारे पैरों की बेड़ियां हैं, समझे? तुम्हारी शादी शांति के लिए थी, अब जब जंग ही नहीं रही तो बस शांति है। दिला कुछ भी कर कर आपको ढूंढ कर रहेगी। और पता है फिर क्या होगा? ऐसा होगा ही नहीं। होगा। मैं तुम नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे जैसे बनोगे। तुम्हारे बाबा यहां पैदा और बड़े हुए थे, फिर उन्होंने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। बच्चे अपने बाबा से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उन्हें लगता है वो चले गए, लेकिन ज्यादा सालों तक नहीं। यूसुफ चला गया, लेकिन तुम्हारे जरिए फिर लौट आया। जो कुछ हुआ उसने तुम्हें मेरे लिए तैयार किया, मेरी जगह लेने के लिए। तुम्हारे बाबा का जीवन यहीं से शुरू हुआ था।
काफी खुश थे वो। बहुत खुश था। वो जैसा बाबा चाहता था वो मैं नहीं बन पाया। यूसुफ मेरी दुनिया में पैदा हुआ और मैंने हमेशा उसे इससे दूर रखा। ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाया। उन्होंने तुम्हारी दादी साहिला को एक दिन मुझसे छीन लिया। आपके काम की वजह से डैड ने अपनी मां को खो दिया। मैंने उनसे बदला तो ले लिया, लेकिन यूसुफ इस बात को भूल नहीं पाया। आप चाहते तो अपना काम छोड़ सकते थे, लेकिन शायद आप अपना काम छोड़ना ही नहीं चाहते थे। कोई छोड़ नहीं पाया। तुमने भी तो नहीं छोड़ा। वैसे कुमरू ने पता लगा लिया कि मैं उसका दादा हूं। वो यहां पहुंचती होगी। क्या कहा आपने? हाँ? अगर मैंने उसे पता चलने नहीं दिया होता तो न जाने वो कौन सी खतरनाक जगहों पर जाती। बस बस बस, इससे आगे और कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखता हूं। आ जाओ कुमरू, आ जाओ। क्या ये सच में हमारे दादाजी हैं? मुझे सच जानना है भाई। ये बात सच है कुमरू, ये हमारे दादा हैं। और आप इतने सालों तक कहाँ थे? आप हमारी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए? आप माँ ये बात नहीं जानती ना? हमें तो लगता था कि हमारे दादाजी मर चुके हैं भाई। आप बताइए। और आपकी ये घड़ी बाबा ने आपको दी थी, जो उनके बाबा ने मरने से पहले उनको दी थी। हमारे बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हम अब तक नहीं जानते कुमरू। अच्छा, और ये घर किसका है? हाँ, इसी घर में डैड पैदा हुए थे। ने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूं, तो ये रहा जवाब। मैं तुम्हारा दादा हूं। आप मुझसे जल्दी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, ठीक है? मुझे आपसे कई सवाल करने हैं इस वक्त।
सेल्जुक जिस आदमी से कल रात मिला था वो एक घर में गया था, शायद किसी को जानकारी देने के लिए। ठीक है जिहान, लोकेशन भेजो, मैं पहुंचता हूं। चलो। कहाँ? मैं कहीं नहीं जाने वाली भाई। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। बात क्या है? कुछ भी नहीं, एक खबर का इंतजार था, शायद वो मिल गई। कौन सी खबर है भाई? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल चलो यहाँ से। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ता हूँ। चलो बैठ जाओ। जियान मेरे साथ चलो। टंज, तुम एक काम करो, पीछे से जाओ। ठीक है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों नहीं है? किसी को देखा तो नहीं है भाई? अंदर कुछ भी हो सकता है, संभल कर। शांत बेटा, शांत। बहुत अच्छा है, शांत हो जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। अब चुपचाप करके अंदर जाओ। अंदर जाओ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जाओ। भाई, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं फोन पर बात कर रही थी, इसीलिए ध्यान नहीं रहा। किचन का दरवाजा समझकर मैं ये वाला दरवाजा बंद कर गई और चाबियां अंदर ही रह गई। वैसे तो मैं शाम तक रुक जाती, लेकिन मेरे पति यहाँ नहीं है, इसीलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। जाइए। इतनी आसानी से दरवाजा खुल गया? अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। माफ करना, ऐसे हालातों में मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, घबरा जाती हूँ ना। अब चाबियां अंदर भूल गई, इसीलिए मैं घबरा गई। कितने पैसे हुए आपके? 150 लिरास। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओके बाय। भाई, मुझे तो लगता है घर पर कोई नहीं है। शायद वो समझ गया होगा हमारे, इसलिए वो चला गया। उसे पता था हम आ रहे हैं भाई।
क्या हुआ भाई? ये कैसे हो सकता है? ये तो यूसुफ अंकल है। ये कप आपके लिए है बाबा, आपका बेटा यूसुफ अदिवार। भाई कुछ तो बताइए, आखिर बात क्या है? किसकी तस्वीर है ये भाई? आप जानते हैं। कौन है ये भाई, बताइए। मेरे डैड। इस तस्वीर में जो शख्स है वो मेरे डैड है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर आपके बाबा की मौत तो 1999 में हुई थी ना भाई? शायद नहीं जियान। मेरे बाबा बहराम अदिवार? क्या बहराम अदिवार आप हैं दरवेश? डैड जिंदा है जियान। जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता दरवेश। तुम्हें जो कुछ भी कहना मेरे सामने आके कहो फरमान। अपने बाबा के बारे में जानने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, बहराम को मारो और अपने बाबा का पता जान लो। मैं डैड को ढूंढ के रहूंगा। बहराम को मैं नहीं मारूंगा। उन्हें पता चल गया था हम आने वाले हैं। इस
कप पर जिसके भी फिंगरप्रिंट्स है, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपको जितने आदमी लगाने हैं लगा दीजिए, मुझे नतीजा जल्दी चाहिए। कैसे हो तुम? कल मुझे डीए ऑफिस ले जाया जाएगा और सबूत न मिलने की वजह से मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैंने फरमान कुरुगलू के साथ डील कर ली है। कैसी डील अली? वो मुझे यहां से निकालेगा। बहराम के खिलाफ हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। फरमान के घर में डैड की तस्वीर क्या कर रही थी? और ये लड़का कौन है? फरमान है? शायद उसने जानबूझकर तुम्हें वहां बुलाया था। ये तस्वीर, एक पूरी तरह खाली घर। फरमान को तुम्हारे दिमाग से खेलने मत दो। डैड अब भी जिंदा है और मैं ये बात जानता हूं। मुझे नहीं लगता ये कोई साजिश है। इस कप पर लगे फिंगरप्रिंट्स के बारे में जल्दी पता लगाइए। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। तुमसे बाद में मिलकर आगे की बात करता हूं, ठीक है? ठीक है। तो उनसे कहो डेला का हमेशा पीछा करें। आप उन्हें आज भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते ना? ऐसी बात नहीं है जियान। उसने कुमरू को फिर से कंफ्यूज कर दिया है। कुमरू कुछ ना कुछ करेगी। बहरम को ढूंढने के लिए कहीं वो खुद को मुसीबत में न डाले। मैंने बस यूं ही कह दिया था। भाई प्लीज शांत हो जाइए। इतना मत सोचिए आप। प्यार किसी को दर्द नहीं देता है, ऐसा तुम्हें लगता है? हम फरमान को नहीं जानते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ना हम बहराम के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके कहने पर किसी की भी दुनिया बेखर या संवर सकती है। भले हम नहीं जानते फरमान कौन है, लेकिन हम डैड के एक कातिल को जानते हैं, कुसकुन। ये अब एक जंग है ढिला, बहराम और कुसकुन के खिलाफ एक जंग। ये कोई जंग नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी है, और अगर हम अकेले रहे तो वो हमें पूरी तरह कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें एक होना होगा। उन्होंने डैड को तुम्हारे हाथों मरवाया था। हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है डीला। फरमान हमारे हर मर्ज की दवा है, मेरा यकीन करो। क्या लगता है पुलिस को शिपमेंट के बारे में? किसने बताया होगा, जरा सोचो। हाँ, तुमने या मैंने? ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है, कुसकुन। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बहराम से बदला लेकर रहूंगी। कुसकुन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी नजरों में। फिर से वही गलती मत करो डीला। मेरी बात सुनो, रुक जाओ बस। मुझे पता है क्या करना है। भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है?